हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में ये CGHS का 2018 का फार्मासिस्ट का ये पेपर है, आज इसे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अमंग द ऑर्फन ड्रग्स। तो ऑर्फन ड्रग्स क्या होती है? ऑर्फन ड्रग्स होती है ड्रग्स विच आर यूज फॉर रेयर डिजीज़। ठीक है, जो रेयर डिजीज़ के लिए यूज़ होती है उन्हें बोलते हैं ऑर्फन ड्रग्स। तो इनमें से कौन सी ये लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी जो है ये नहीं है। ठीक है, दिस इज़ नॉट ऑर्फन ड्रग। तो ऑर्फन ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? जैसे सोडियम नाइट्राइट है, फोमिपिजोल, सक्सीमर, जो रेयर डिजीज़ के लिए यूज़ होती है ना। तो इसमें सोडियम नाइट्राइट, फोमिपिजोल है और डिजोक्सिन इम्यून फैब जो है, ये सब जो लियोथायरोनिन ये जो होती हैं ये सब ऑर्फन ड्रग्स होती हैं। तो इसमें ये लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी है, ये इसके अंदर नहीं आती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिपिड डिराइव ऑटोकोइड। तो ये लिपिड डिराइव ऑटोकोइड नहीं है। तो ये हिस्टामिन जो होता है, आंसर है इसका हिस्टामिन। हिस्टामिन जो है ये लिपिड डिराइव ऑटोकोइड नहीं होता। ये जो ऑटोकोइड्स होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। एक तो लिपिड वाले होते हैं, लिपिड ऑटोकोइड्स होते हैं, और एक होते हैं अमीन ऑटोकोइड्स होते हैं, और एक होते हैं पेप्टाइड ऑटोकोइड्स। तो ये हिस्टामिन होता है ना, ये किस में आता है? ये अमीन ऑटोकोइड्स में आता है। जो अमीन टाइप के ऑटोकोइड्स होते हैं ना उनमें आता है हिस्टामिन और सीरोटोनिन। और जो लिपिड डिराइव ऑटोकोइड है इनमें कौन कौन से आते हैं? इनमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर आता है लिपिड डिराइव ऑटोकोइड्स में। और एक होता है पेप्टाइड ऑटोकोइड्स। तो पेप्टाइड के अंदर कौन से आते हैं? उसमें आते हैं प्लाज्मा काइनिन और एंजियोटेंसिन है। ठीक है, और प्लाज्मा काइनिन के अंदर उसमें फर्दर फिर होते हैं ब्राइडिकाइनिन और कैलिडिन। तो ये ऑटोकोइड्स का जो ये इस टाइप से क्लासिफिकेशन है ना, अमीन टाइप्स और लिपिड वाले, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हिटेरोग्लाइकन। तो इसका आंसर है हाई एलुरोनिक एसिड। तो हाई एलुरोनिक एसिड क्या होता है? ये हिटेरोग्लाइकन होता है। ठीक है, ये हिटेरोग्लाइकन जो होते हैं ये जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ना उनमें एक तो होते हैं होमोपॉलीसैकेराइड, एक हिटेरोपॉलीसैकेराइड। तो ये हिटेरोग्लाइकन जो है हिटेरोपॉलीसैकेराइड्स के अंडर आते हैं, उनको ही बोलते हैं हिटेरोपॉलीसैकेराइड्स को ही। तो इनमें जो एक हिपैरिन भी आता है, ठीक है, उसका भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। तो हिपैरिन भी क्या होता है? हिटेरोपॉलीसैकेराइड होता है। तो इनको हिटेरोग्लाइकन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन विच ड्रग इज डिपॉजिट इन द टिश्यू अंडर द स्किन विच इज़ रिचली सप्लाइड बाय नर्व बट इज़ लेस वस्कुलर। ठीक है, तो इसमें जो ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं किसमें? डिपॉजिट इन टिश्यू अंडर द स्किन के अंडर टिश्यू में ड्रग को डिपॉजिट करते हैं, वो जो विच इज़ रिचली सप्लाइड बाय नर्व बट इज़ लेस वस्कुलर। ठीक है, वो कम वस्कुलर है। तो इसमें क्या होता है? सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं हम। तो इसका क्या आंसर होगा? सबक्यूटेनियस। तो कौन सी ड्रग है जैसे सबक्यूटेनियस देते हैं? जैसे इंसुलिन होता है ना, इंसुलिन उसको भी सबक्यूटेनियस देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द ग्रुप ऑफ एंजाइम विच कैन हाइड्रोलाइज एस्टर पेप्टाइड और ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बाय एडिंग वाटर एंड देन ब्रेकिंग द बॉन्ड। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? वो एंजाइम कौन से हैं जो वाटर को ऐड करके फिर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस कराते हैं मतलब। तो ये हाइड्रोलेज होते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या है? हाइड्रोलेजिस जो होते हैं ये वाटर को ऐड करा के फिर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। इस टाइप से क्या कराते हैं? हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो इसमें जो ये हाइड्रोलेज होते हैं ना, इसमें ये एस्टर को ब्रेक कराते हैं। तो एस्टर वाले बॉन्ड को तो एस्टिरेज होते हैं और ग्लाइकोसिडेज होते हैं। ठीक है, और पेप्टाइडेज होते हैं, और इसमें जो पेप्सिन, ये रैनिन, ये सारे इसमें आते हैं, हाइड्रोलेज के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन है ना, इसमें ये कौन कौन से आते हैं? ट्रांसफेरेज, ऑक्सीडोरिडक्टेज, हाइड्रोलेज, लाइज, आइसोमेरेज और एक होता है लाइगेज। ये 6 टाइप के होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से पढ़ना है, पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। तो पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है स्पायरोनोलैक्टोन। ठीक है, ये स्पायरोनोलैक्टोन क्या होता है? पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक होता है। इसमें ट्राइमेट्रिन भी आता है। और स्पायरोनोलैक्टोन जो होता है ये क्या होता है? स्टीरॉयड होता है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट होता है ये स्पायरोनोलैक्टोन, और ये क्या होता है? स्टीरॉयडल ड्रग है, स्टीरॉयड होता है। और इसमें मैंने कई बार डिस्कस कर लिया, इसका मेटाबोलाइट होता है कौन सा? कैनड्रिनोन होता है। और इसकी एस्पिरिन के साथ एक इंटरेक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है। जो एस्पिरिन होता है इसका जो कैनड्रिनोन होता है ना, इसका मेटाबोलाइट, उसका ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है, उसको एस्पिरिन ब्लॉक कर देता है। इससे इसका जो एक्शन होता है वो ब्लॉक हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग CNS डिप्रेसेंट बारबिचुरेट इज लॉन्ग एक्टिंग। तो ये बारबिचुरेट होते हैं, CNS डिप्रेसेंट होते हैं, तो इनमें ये लॉन्ग एक्टिंग कौन सा है? बारबिटोन। ठीक है, बारबिटोन क्या होता है? लॉन्ग एक्टिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस द फिक्स कैपिटल इज इन्वेस्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फिक्स कैपिटल जो कैपिटल होती है, फिक्स कैपिटल में कौन कौन से आते हैं? प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब किस में आते हैं? फिक्स कैपिटल में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस वैसो कंस्ट्रिक्शन एज द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्शन। ठीक है, तो इसका है एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है? वैसो कंस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट, नॉर्मल रेंज ऑफ HDL कोलेस्टेरोल इन ए मेल इज। तो HDL क्या होता है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बोलते हैं HDL, और ये क्या होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, ये भी आता है क्वेश्चन। तो ये HDL क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल है, और LDL क्या होता है? बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो HDL की इसकी रेंज क्या होती है? 40 to 60 mg/dl। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ब्लड ग्रुप एंटीजन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ प्रोटीन। तो ये ब्लड ग्रुप एंटीजन्स होते हैं, क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH और थायरोट्रोफिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। तो ये जो TSH होता है ये कहाँ से सिक्रेट होता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड से, और इसकी पिट्यूटरी की कौन सी लोब से? एंटीरियर लोब से। ठीक है, तो ये जो TSH है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से और कौन कौन से हैं? ग्रोथ हार्मोन होते हैं, ACTH है, FSH, LH और प्रोलैक्टिन, ये सब हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होते हैं। तो ये पिट्यूटरी के हार्मोन से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पिट्यूटरी के हार्मोन्स को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमैटिक कफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट ट्रीटमेंट अप्रोच। तो अस्थमैटिक कफ में क्या देते हैं? इनहेल्ड बीटा 2 एगोनिस्ट। ठीक है, इसका आंसर होगा इनहेल्ड बीटा 2 एगोनिस्ट। तो बीटा 2 एगोनिस्ट में कौन कौन सी ड्रग आती है? साल्ब्यूटामोल है, टर्बिटालिन, साल्मिटिरोल, फोर्मिटिरोल, बैम्ब्यूटिरोल, ये सब आती है बीटा 2 एगोनिस्ट के अंडर आती है। तो अस्थमैटिक कफ के मैनेजमेंट में क्या देते हैं? इनहेल्ड बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं। नेक्स्ट है द रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ विटामिन A फॉर वीमेन इज। ठीक है, वुमेन के लिए विटामिन A का दे रखा कितना है? इसका डोज कितनी है? ये 750 mcg पर डे, मतलब 750 माइक्रोग्राम पर डे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट का मतलब है एंटीकोलिनर्जिक। ठीक है, तो एंटीकोलिनर्जिक कौन सा है? एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या होता है? एंटीकोलिनर्जिक होता है। इसको पैरासिम्पैथोलिटिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? पैरासिम्पैथोलिटिक या एंटीकोलिनर्जिक या फिर कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा एट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, among the following antidepressant psychotropic drug which one belong to the classification of monoamine oxidase inhibitor। तो ये एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स होती हैं तो उनमें पूछा हुआ है कि मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर कौन सा है। तो ये जो इसमें ना ये मोनोअमीन जो माओ इनहिबिटर बोलते हैं इनको, ये माओ इनहिबिटर माओ ए और माओ बी होते हैं, लेकिन इसमें ना ऐसा नहीं दिया हुआ, मतलब है नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर पूछ रहे हैं। तो इसमें जो नॉन सेलेक्टिव होते हैं उनमें कौन सा है? ये ट्रेनाइल सिप्रोमिन है इसका आंसर। ठीक है, ट्रेनाइल सिप्रोमिन जो होता है ये नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर होता है, और एक फिनाइलजीन होता है और आइसोकार्बोक्साजिड है, ये भी क्या होते हैं? नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर होते हैं। तो ना एक ना इन माओ इनहिबिटर की ना एक इंटरेक्शन हो जाती है। अगर इनको माओ इनहिबिटर को अगर पेशेंट को दे रहे हैं और अगर वो पेशेंट टायरामिन रिच फूड ले रहा है ना, मतलब जैसे फूड जिनमें टायरामिन होता है, अगर पेशेंट जैसे टायरामिन किस किस में होता है? चीज़ होता है ना, चीज़ पनीर जो होता है, या फिर जैसे यीस्ट एक्सट्रैक्ट है, बियर में पिकल्ड मीट, इन सब में टायरामिन होता है। अगर टायरामिन रिच फूड लेते हैं वो, तो क्या होता है उनमें, मतलब चीज़ रिएक्शन होती है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाती है। तो ये भी एक आता है कि चीज़ रिएक्शन किन में होती है। तो ड्रग होती है जिन मतलब ड्रग कंटेनिंग टायरामिन, जो टायरामिन वाले फूड होते हैं वो अगर लेते हैं, अगर उनको माओ इनहिबिटर देते हैं तो उनमें क्या होता है? चीज़ रिएक्शन होती है, या उसे बोलते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस, क्योंकि जो टायरामिन होता है ना उसका ये माओ है ना डिग्रेडेशन करता है। ठीक है, अगर हम पेशेंट को क्या दे रहे हैं? माओ इनहिबिटर दे रहे हैं, और तो टायरामिन तो डिग्रेड होएगा ही नहीं, तो टायरामिन क्या करा देता है? वो हाइपरटेंशन करा देता है, तो उससे क्या होता है? हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाती है, और इसको चीज़ रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है
इन नॉर्मल रिदमिकल इम्पल्स इज जनरेट द नॉर्मल रिदमिकल इम्पल्स इज जनरेटेड फ्रॉम विच पॉइंट इन द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। तो ये कहाँ से जनरेट होती है इम्पल्स, तो ये ऐसे नोड साइनो एट्रियल नोड है, यहाँ से जनरेट होती है। तो इसका आंसर क्या है साइनो एट्रियल नोड। इसको क्या बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज ऐसे नोड। ऐसे नोड क्या होता है पेस मेकर होता है हार्ट का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज मार्केडली इंक्रीज इन ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिजीज। तो इसमें कौन सा एंजाइम इंक्रीज होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव वीनस ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी। मतलब सारी बॉडी से जो ब्लड होता है वीनस ब्लड जो ये कौन से चैम्बर में आता है, तो ये राइट एट्रियम में आता है। तो देखो हार्ट जो होता है इसके 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, इधर ये राइट होता है इधर लेफ्ट होता है। ठीक है, ये ओरिकल है ये वेंट्रिकल है, ये भी ओरिकल है ये वेंट्रिकल है। तो जैसे सुपीरियर और इन्फीरियर वीना केवा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ आता है वो इधर आता है। ये क्या है राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम से ये यहाँ जाएगा वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है लंग्स में जाता है, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होके आएगा कहाँ आएगा इसमें आएगा लेफ्ट एट्रियम में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर यहाँ से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ओटा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। तो ये याद रखना है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड या फिर वीनस ब्लड है वो कहाँ पर आता है वो यहाँ पर आता है राइट ऑरिकल में आता है, मतलब एट्रियम में राइट एट्रियम में। नेक्स्ट है व्हाट इज द पेनल्टी फॉर कमर्शियल क्वांटिटी सेल ऑफ ड्रग दैट कॉज डिपेंडेंस और अब्यूज़। तो इसके लिए क्या पेनल्टी होती है रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 to 20 ईयर्स एंड फाइन ऑफ 1 to 2 lakhs। तो ये ना कई कई बार ये ऑफेंसेस और पेनल्टीज भी पूछ लेते हैं, तो ये भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सी हैं वो याद करनी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टार्सल बोन। तो लार्जेस्ट टार्सल बोन कौन सी है ये कैल्कनस होती है। ये लार्जेस्ट टार्सल बोन होती है। टार्सल बोन टोटल 7 होती है और उनमें से जो लार्जेस्ट होती है वो कौन सी कैल्कनस होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन मोनोवेलेंट लाइव वैक्सीन RV1 फॉर रोटा वायरस। ठीक है, RV मतलब रोटा वायरस, 1 मतलब ये मोनोवेलेंट है ना, तो ह्यूमन मोनोवेलेंट लाइव वैक्सीन फॉर रोटा वायरस का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है ओरल। ठीक है, ओरली देते हैं इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है एट वट टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर है हाँ, एट वट टेम्परेचर शॉर्ट एंड मीडियम चेन फैटी एसिड आर सॉलिड। तो ये एट वट टेम्परेचर है, एट वट टेम्परेचर शॉर्ट एंड मीडियम चेन फैटी एसिड आर सॉलिड। तो इसका है 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आंसर है इसका। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मेसी। तो हॉस्पिटल फार्मेसी का मतलब क्या काम नहीं है, तो डिज़ाइन ऑफ ए न्यू ड्रग। तो ये न्यू ड्रग को डिज़ाइन नहीं करते, तो नोट पूछा ना, तो इसका आंसर है डिज़ाइन ऑफ ए न्यू ड्रग। तो ये हॉस्पिटल फार्मेसी जो होते हैं इसके क्या क्या काम होते हैं, तो क्या करते हैं सप्लाई ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो होते हैं उसको सप्लाई करते हैं, डिस्पेंसिंग ऑफ नारकोटिक प्रोडक्ट्स, तो नारकोटिक प्रोडक्ट को डिस्पेंस करते हैं, सप्लाई एंड स्टोरेज ऑफ एंसिलरी प्रोडक्ट्स। तो ये सब इसके हॉस्पिटल फार्मेसी के काम होते हैं। और कौन सा नहीं है तो इसका डिज़ाइन ऑफ ए न्यू ड्रग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 HCl इन स्टमक इज सिक्रेटेड बाय विच टाइप ऑफ सेल्स। तो स्टमक में जो HCl है ये कौन सी सेल से सिक्रेट होता है, तो पैराइटल सेल्स होती है स्टमक में जो HCl सिक्रेट करती हैं। ठीक है, और HCl के साथ साथ इस पैराइटल सेल्स होती हैं ये इंट्रिंसिक फैक्टर भी सिक्रेट करती है। ठीक है, पैराइटल सेल से HCl के साथ साथ क्या सिक्रेट होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, ये इंट्रिंसिक फैक्टर भी सिक्रेट होता है। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये बात भी याद रखनी है किसके विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है इंट्रिंसिक फैक्टर। और जो ये HCl होता है पैराइटल सेल से सिक्रेट होता है क्या करता है ये जो पेप्सिनोजन होता है स्टमक में उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कराता है, कौन ये HCl, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन। एट्रोपिन का एंटीडोट कौन सा है, तो इसका है फाइसोस्टिग्मिन। तो एट्रोपिन क्या होता है एंटीकोलिनर्जिक होता है, तो इसका एंटीडोट क्या होगा कोलिनर्जिक होगा। तो ये जो फाइसोस्टिग्मिन है ये क्या होता है
इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है ये फाइसोस्टिग्मिन। फाइसोस्टिग्मिन क्या होता है? कोलिनेस्टरेज इनिबिटर होता है, ठीक है। क्या है? कोलिनेस्टरेज इनिबिटर होता है और रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनिबिटर में आता है फाइसोस्टिग्मिन, ठीक है। तो ये क्या है? इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइसोस्टिग्मिन। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिपोलिटिक एंजाइम। तो लिपोलिटिक एंजाइम कौन सा है? ये है कोलेस्टेरोल एस्टर हाइड्रोलेज है। ये क्या होता है? मतलब लिपिड्स को जो ब्रेक डाउन करे, लिपोलिटिक एंजाइम है। इसका आंसर है कोलेस्टेरोल एस्टर हाइड्रोलेज। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, फेटाल डोज ऑफ एंटी हिस्टामिन्स। तो इसकी फेटाल डोज है 25 to 50 mg/kg, ये होती है एंटी हिस्टामिन की फेटाल डोज। तो ये डोज होती है ना, ये कुछ भी याद नहीं करनी होती, क्योंकि ये बहुत सारी होती है, इतनी हम कितनी डोज याद करेंगे, तो ये याद नहीं करनी होती। ये रेयरली मतलब ये क्या, 2 क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, हार्डली पूछते हैं तो ये याद करने की जरूरत नहीं होती इतनी सारी डोज, क्योंकि कोई भी याद नहीं कर सकता। तो ये सभी के लिए एक जैसी होते हैं, तो ये इनके चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द बिलो आर सोर्स ऑफ विटामिन ई एक्सेप्ट। विटामिन ई के सोर्स कौन सा नहीं है मतलब, तो फिश लीवर ऑयल होता है, ये नहीं होता विटामिन ई का सोर्स। तो विटामिन ई है, इसके सोर्स कौन कौन से हैं? तो इसमें से ये व्हीट जर्म ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब किसके सोर्स है? विटामिन ई के। तो याद रखना है इसको, कॉटन सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और व्हीट जर्म ऑयल आर सोर्स ऑफ विटामिन ई। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम इसकी नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ये सब्सक्रिप्शन जो होता है बिल्कुल फ्री होता है, आपको मतलब इसमें कुछ पैसे थोड़ा लगते हैं, तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।